हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग दैट मीन्स कि हम किसी ऑब्जेक्ट को कैसे चार्ज कर सकते हैं, कैसे उसको आवेशित कर सकते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट को आवेश देना हो तो कौन कौन सी उसकी विधियां हैं, कैसे कैसे हम उसको आवेश दे सकते हैं, उन चीज़ों को हम लोग समझेंगे। लेकिन वहाँ तक पहुँचने से पहले हम लोग थोड़ा सा उसके पहले कुछ और बेसिक चीज़ों को समझते हैं। जैसे हम लोगों ने सुना होगा कंडक्टर्स के बारे में। कंडक्टर्स को हम हिंदी में कहते हैं चालक। अब ये चालक होते क्या हैं? क्योंकि ये टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम लोग जिन ऑब्जेक्ट को चार्ज करेंगे वो ऑब्जेक्ट दो ही तरह के होंगे, या तो वो कंडक्टर्स होंगे, नहीं तो दूसरा इंसुलेटर्स होंगे। उन्हीं को हमको चार्ज करना है। तो इसलिए इसको पढ़ने से पहले, उसको जानने से पहले इनको थोड़ा जानना ज़्यादा जरूरी है। तो चालक हम किसको कहेंगे? साधारण भाषा में कंडक्टर्स वैसे पदार्थ होते हैं, वैसे सब्सटेंस होते हैं जिससे कि चार्ज का फ्लो आसानी से हो सके। अब किसी भी कंडक्टर से अगर चार्ज का फ्लो कराना है तो चार्ज का फ्लो होगा कैसे? तो चार्ज को कैरी कौन करता है? चार्ज को कैरी करने वाले जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स कहे जाते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन से चार्ज को फ्लो कराएंगे। डैट मीन्स कि उस कंडक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिसके फलस्वरूप वो आसानी से चार्ज उस कंडक्टर से होकर के फ्लो करेगा। तो ऐसा ही होता है, जितने भी कंडक्टर सब्सटेंसेज हैं, जैसे कि मेटल्स हो गए, लगभग सभी मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर्स होते हैं। ह्यूमन बॉडी है, एनिमल बॉडी है, अर्थ है, ये सभी जो है वो कंडक्टर्स हैं। यानी इसमें पर्याप्त मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो जो उस बॉडी से होकर के चार्ज को फ्लो को सुगम बनाते हैं, इजीली फ्लो कराते हैं। जबकि उसके अपोजिट दूसरा जो वर्ड है वो है इंसुलेटर्स। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं कुचालक। यानी कुचालक का मतलब ये हो गया कि ये वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो चार्ज को कैरी करते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा इतनी बहुत ही कम होती है या होती ही नहीं है। तो इस कारण से क्या होता है कि जब उसमें चार्ज को कैरी करने वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होंगे तो चार्ज उससे फ्लो भी नहीं करेगा, और इसलिए वैसे सब्सटेंसेस को हम लोग इंसुलेटर्स कहते हैं। तो इंसुलेटर्स में क्या क्या आ जाएंगे? तो इसमें प्रायः होते हैं नॉन मेटल्स, कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स है, ग्रेफाइट, उसको छोड़ करके बाकी सभी जो होते हैं वो नॉन मेटल्स जो है इंसुलेटर्स के अंतर्गत आते हैं। उसी प्रकार से प्लास्टिक्स है, ये इसमें आते हैं। ग्लास हो गया, ग्लास रड या से पोर्सलिन हो गया, वुलन क्लॉथ हो गया। तो ये सब जो होते हैं वो नॉन कंडक्टर्स या इंसुलेटर्स कहे जाते हैं, चार्ज को कंडक्ट नहीं करते हैं। जबकि ये सब कंडक्टर्स जो होते हैं, जैसे मेटल्स जो हो गए वो सभी कंडक्टर्स होते हैं। ह्यूमन बॉडी जो होते हैं ये कंडक्टर्स होते हैं। ह्यूमन बॉडी, अर्थ, ये कंडक्टर्स होते हैं। तो अब चूंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा बहुत अधिक है और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल ही कम है, तो जब हम इस तरह के सब्सटेंसेस पर जब हम चार्ज देंगे तो होगा क्या, उसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि ये कोई कंडक्टिंग बॉडी है, तो अब ये कंडक्टिंग बॉडी है और इस कंडक्टिंग बॉडी पर हम यहाँ पर कोई चार्ज दे रहे हैं। सपोज कीजिए कि हम यहाँ से ऐसे पॉजिटिव चार्ज ऐसे सपोज कीजिए कि हम इसको दे रहे हैं। तो जब हम इस पर चार्ज देंगे तो इसमें क्या होगा कि इसमें तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि ये कंडक्टिंग बॉडी है, कंडक्टर है, ये किसी मेटल्स का बना हुआ, तो ये कंडक्टर है। तो जैसे इस पर जब हम चार्ज देंगे तो ये चार्ज जैसे इसके सरफेस पे आएगा, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान लेते हैं यहाँ पे है, तो यहाँ पे जैसे ही चार्ज आएगा तो ये चार्ज अब यहाँ नहीं रहेगा। यहाँ के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तुरंत इस चार्ज को कैरी करके इस पूरे इसके सरफेस पर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और ये डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो यूनिफॉर्म होगा, यानी एक समान रूप से ये पूरा चार्ज इसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये चार्ज चाहे यहाँ दे, चाहे यहाँ दे, चाहे यहाँ दे, या एक साथ अगर इस बॉडी पर बहुत जगह से भी चार्ज दिया जा रहा हो तो भी वो पूरा का पूरा चार्ज इस पूरे बॉडी के सरफेस पर यूनिफॉर्म रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। वो कहीं पर उस बिंदु पे नहीं रहेगा जहाँ पर वो चार्ज दिया जा रहा है।
तो ये स्थिति होगी कंडक्टर्स की। लेकिन अगर इस सेम यही सिचुएशन हम नॉन कंडक्टर्स में या इंसुलेटर्स में देखें, इंसुलेटर्स में, और यहाँ पर अगर हम सपोज कीजिए कि ये चार्ज दे रहे हैं, कोई भी पॉजिटिव चार्ज हम यहाँ पर दे रहे हैं, तो जहाँ पर ये चार्ज देंगे वो चार्ज वहीं का वहीं रिसाइड करेगा, वो कहीं यहाँ से उठ करके यहाँ नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि इस चार्ज को कैरी करने वाला इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। जहाँ चार्ज दिया जाएगा वहीं का वहीं वो चार्ज स्टैटिक फॉर्म में वहीं रहेगा। अगर फिर कहीं इधर से भी चार्ज दिया जा रहा है तो वो चार्ज यहाँ पे रहेगा, तो जहाँ पे भी चार्ज देंगे वो चार्ज वही रहेगा, वो वहीं डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। लेकिन कंडक्टर्स में ये पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यही कारण है कि जैसे हम लोग पिछले क्लास में हम लोगों ने जो एक एग्जाम्पल लिया था कि हम अपने सूखे बालों में जब हम कंघी करते हैं और कंघी करते हैं और उसको कंघी करके हम कागज़ के कुछ टुकड़ों के पास ले जाते हैं, तो कागज़ के टुकड़े उस कंघी में अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है कि वो जो कंघी है वो प्लास्टिक का बना हुआ है, वो चार्ज हो गया, घर्षण से, फ्रिक्शन से वो चार्ज हो गया और कागज़ के टुकड़ों के पास गया तो उसको अट्रैक्ट कर लिया। लेकिन अगर उस कागज़ के ये कंघी के जगह पर अगर हम मेटल का स्पून यूज़ करें, किसी धातु का बना हुआ चम्मच अगर हम यूज़ करें और उसको बालों में रगड़े, तो क्या होगा, और रगड़ करके तब उसको हम ले जाएंगे तो कागज़ का टुकड़ा जो होगा वो अट्रैक्ट नहीं होता है। क्यों ऐसा हो गया? तो ऐसा नहीं है कि वो रगड़ने से चार्ज नहीं हुआ, चार्ज वो भी हुआ, लेकिन अब यहाँ अंतर क्या आ गया कि वो मेटल जो है उसको हमने कैसे पकड़ा हुआ है, अपने हाथों से। वो मेटल जो है वो कंडक्टर है, हमारी बॉडी जो है वो भी कंडक्टर है, और हम जमीन पर खड़े हैं तो ज़मीन भी यानी अर्थ जो है वो भी कंडक्टर है। तो जैसे ही वो फ्रिक्शन से उस चम्मच पे जब चार्ज जनरेट हुआ तो वो चार्ज पूरे उस मेटल स्पून में फैल गया, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो गया, फिर वहाँ से वो हमारे बॉडी में आ गया हाथों के थ्रू, और फिर हमारे बॉडी से होकर के वो अर्थ में चला गया। तो ये प्रोसेस हुआ और इसलिए उस पर रिजल्टेंट चार्ज जो है वो जीरो हो गया, क्योंकि हम अर्थ के संपर्क में हैं। तो अर्थ जो है कंडक्टर है, और अर्थ के संपर्क में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रखी जाएगी तो जो भी उस पर एक्सेस चार्ज होगा, जो भी उस पर एक्सेस चार्ज यानी अतिरिक्त उस पर आवेश जो होगा वो उस अर्थ में चला जाएगा, वो विलोपित हो जाएगा, उसका एक्सेस चार्ज खत्म हो जाएगा। तो ये होता है। जबकि अगर कंघी में हम देखें तो कंघी इंसुलेटर होने के कारण उस पर चार्ज जनरेट हुआ और उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, तो इसलिए वो कंघी से हमारे हाथों तक भी नहीं आ सकता, क्योंकि अगर हमारे हाथों तक आता तो फिर वो भी ज़मीन में चला जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत ही कम होने के कारण वो चार्ज जो है वो मूव नहीं किया और वहीं का वहीं वो रह गया। तो ये चीज़ पाया जाता है। तो अर्थ में वो चार्ज शेयर कर दिया हमने, यानी हमारे बॉडी से होकर के वो चार्ज हो गया, वो अर्थ में चला गया। अब इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं अर्थिंग या ग्राउंडिंग। डैट मीन्स शेयरिंग ऑफ चार्जेस विथ द अर्थ इज कॉल्ड ग्राउंडिंग और अर्थिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, इसको आप लोग पिछले क्लास में भी पढ़े होंगे अर्थिंग के बारे में। तो अर्थिंग का मतलब ये हो गया कि कोई भी चार्ज्ड बॉडी जब हम अर्थ के संपर्क में लाते हैं तो अर्थ में वो चला जाता है, यानी अर्थ के साथ हमने चार्ज को शेयर किया। तो इस प्रोसेस को अर्थ के साथ चार्ज के शेयर करने के प्रोसेस को हम लोग अर्थिंग या ग्राउंडिंग कहते हैं। ये एक सेफ्टी मेजर की तरह हमारे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज़ किया जाता है। आप देखे होंगे कि हमारे घरों में जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज होते हैं जिसके बॉडी मेटल के बने होते हैं, उस मेटल के बॉडी वाले अप्लायंसेस को हम लोग अर्थिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कभी ऐसा हो कि किसी भी कारण से, किसी भी फॉल्ट से अगर करंट हमारे उस अप्लायंस के मेटल बॉडी में आ जाए तो क्या होगा, जो भी यूजर्स होगा उसको सीवियर शॉक लग सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो इससे बचने के लिए हम लोग उसका ग्राउंडिंग करते हैं, यानी उस बॉडी का जो संपर्क है वो हम अर्थ से कर देते हैं, जिससे जो भी उसमें एक्सेस चार्ज आता है उसके बॉडी में वो तुरंत ग्राउंड में चला जाता है और यूजर्स को ये शॉक नहीं लगता। तो ये प्रोसेस जो होता है वो ग्राउंडिंग कहा जाता है, जो कि एक सेफ्टी मेजर के रूप में यूज़ किया जाता है। अब आइए हम लोग समझते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने की तीन विधियां हैं, तीन मेथड्स हैं जिससे हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं। सबसे जो पहला है वो है बाई
फिजिकल कांटेक्ट, यानी इसको हम लोग कहेंगे भौतिक संपर्क, भौतिक संपर्क द्वारा। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी अगर चार्ज्ड बॉडी है और उस चार्ज्ड बॉडी को कोई अनचार्ज्ड यानी जिस पे कोई चार्ज नहीं है उसके फिजिकल कांटेक्ट में रखें तो वो अनचार्ज्ड बॉडी भी चार्ज्ड हो जाती है। जैसे यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है जो कि ये चार्ज्ड है, सपोज कीजिए कि ये चार्ज्ड बॉडी है। अब क्या करते हैं कि एक दूसरी बॉडी यहाँ पे है, ये अनचार्ज्ड है। अब इसको हम यहाँ पर लाते हैं और इसके टच कर देते हैं, तो टच करते ही क्या होगा कि सिमिलर चार्ज, सेम चार्ज इस पर भी जनरेट हो जाएगा। ये पॉजिटिव था तो ये भी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अब ये फिजिकल कांटेक्ट अगर मान लेते हैं कि ये दोनों कंडक्टर्स है तो हम लोग एक दूसरे के सटा करके भी इसको रख सकते हैं और हम इसको ऐसे भी फिजिकल कांटेक्ट कर सकते हैं जैसे ये दो अलग अलग कंडक्टर्स हो गए और उसको किसी कंडक्टर से हम मतलब ऐड कर दिए, ठीक है, किसी कंडक्टर से उसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं तो इससे भी यह जो पहले अनचार्ज्ड था वो फिर से चार्ज्ड हो जाता है। तो इस प्रकार से भी हम लोग फिजिकल कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये सिर्फ कंडक्टर्स में ऐसा हम कर सकते हैं, इंसुलेटर्स में ऐसा नहीं हो सकता है। तो इस विधि द्वारा हम इंसुलेटर्स को भी चार्ज करते हैं, कंडक्टर्स को भी हम लोग चार्ज करते हैं फिजिकल कांटेक्ट के द्वारा। फिजिकल यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर चार्ज है तो उसके संपर्क में दूसरा अनचार्ज बॉडी रख देंगे तो वो भी चार्ज हो जाएगा। तो ये तो हुआ एक मेथड। दूसरा जो हमारा मेथड है वो है फ्रिक्शन, यानी बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के द्वारा भी हम लोग ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं। इसके बारे में हम लोग कल भी पढ़े थे, जिसकी पिछले क्लास में भी हम लोग पढ़े थे कि दो ऑब्जेक्ट को जब हम आपस में रगड़ते हैं तो उन दोनों ऑब्जेक्ट पर अपोजिट चार्जेस जनरेट हो जाते हैं। तो ये फ्रिक्शन के द्वारा यानी घर्षण के द्वारा चार्जिंग कहा जाता है। तो इस मेथड के द्वारा हम लोग इंसुलेटर्स को, जैसे हम लोगों ने एग्जांपल लिया हुआ था कि सूखे बालों में हम लोग कंघी करते हैं तो चार्ज हो जाते हैं, तो ये फ्रिक्शन के द्वारा ही वो चार्जिंग है। कल इस पिछले क्लास में हम लोग इसके एक लिस्ट भी हम लोग देखे थे जिसमें हम दो लिस्ट बनाए थे कि कौन सा ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और कौन सा निगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो रब करने से, फ्रिक्शन से भी ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो चार्ज होते हैं। तो ये फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी भी कहा जाता है और फ्रिक्शन के द्वारा ऑब्जेक्ट पर चार्ज दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर अपोजिट चार्ज जनरेट होते हैं। जिन दो ऑब्जेक्ट को हम आपस में रब करेंगे दोनों पर अपोजिट तरह के चार्ज जनरेट होते हैं। तो ये एक मेथड है। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो होता है इंडक्शन। इंडक्शन मेथड ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है चार्जिंग का, इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड जो है ये एक ऐसी विधि है जिससे हम सिर्फ कंडक्टर्स को ही चार्ज कर सकते हैं, यानी ये सिर्फ कंडक्टर्स को चार्ज करने के लिए एक विधि है। और इस विधि में कंडक्टर्स पर अपोजिट चार्ज जनरेट होता है। अपोजिट कहने का मतलब ये है कि उस कंडक्टर्स के नज़दीक जो भी हम चार्ज्ड बॉडी लाते हैं उस चार्ज बॉडी पर जिस तरह का चार्ज होता है, जिस नेचर का, उसके ठीक अपोजिट नेचर का चार्ज उस ऑब्जेक्ट पर जो अनचार्ज होता है उस पर डेवलप होता है। इस मेथड में ना ही हम ऑब्जेक्ट को फिजिकल कांटेक्ट में रखते हैं, ना ही हम रब करते हैं या फ्रिक्शन करते हैं, बल्कि इसके विपरीत यहाँ पर सिर्फ इंड्यूस्ड किया जाता है कंडक्टर्स के अंदर और जिसके फलस्वरूप कंडक्टर्स में चार्ज जनरेट हो जाता है। इस चीज़ को हम लोग एक एग्जांपल के द्वारा यहाँ समझते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लिया गया है। ये जो ए नंबर ये जो है ये एक ऑब्जेक्ट है जो कंडक्टर है, यानी ऐसे सपोज कीजिए कि वो किसी मेटल का बना हुआ एक स्फीयर है, ठीक है, और उसको एक इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखा गया है। तो कहीं से भी ये किसी दूसरे कंडक्टर के संपर्क में नहीं है और ये इंसुलेटिंग स्टैंड पर ये एक कंडक्टर रखा गया। अब इसको चार्ज करना है इंडक्शन मेथड से। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को उसके नज़दीक लाते हैं। तो यहाँ पर B जो है ये हमारा एक चार्ज्ड बॉडी है
जो कि हम ग्लास रड यहाँ पर लिए हुए हैं, हम ये कंसिडर करते हैं कि ये एक ग्लास रड है जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है, देख रहे हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और वो उसके नज़दीक में हम लाते हैं। नज़दीक में लाने का मतलब है कि वो उसके बिल्कुल नज़दीक में रहेगा, लेकिन वो कांटेक्ट में नहीं होगा, फिजिकली कांटेक्ट वो नहीं होगा, कहीं टच नहीं करेगा वो। जैसे ही जब इसके नज़दीक लाते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज के कारण इस कंडक्टर के अंदर जो भी निगेटिव चार्ज, डैट मीन्स कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो निगेटिव चार्ज को कैरी करते हैं, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है इस ग्लास रड के कारण ये उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो इस कंडक्टर के अंदर उसका जो सरफेस है वो पूरी तरह से दो भागों में बढ़ जाता है। जिस भाग में ये ग्लास रड होता है उस भाग में उसका टोटल निगेटिव चार्ज उसके सरफेस के नज़दीक आकर के जमा हो जाता है अट्रैक्शन के कारण, और कॉन्सिक्वेंटली इफेक्टिव जो उसका कंडक्टर का जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो उसके दूसरे भाग पर आ जाता है। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा निगेटिव चार्ज इधर की तरफ अट्रैक्ट हो गया और पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया। ये हमारा सेकेंड स्टेप है। अब दूसरा स्टेप, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हम करते हैं कि इस ग्लास रड को इसके नज़दीक, ये जो हमारा ग्लास रड है बी, इस ग्लास रड को हम इसके नज़दीक रखते हुए अब हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा दूसरा सब ये जो मेटल है इस मेटल को हम लोग ग्राउंडिंग कर देते हैं। ठीक है, अब ग्राउंडिंग करने का मतलब क्या हुआ कि हम इस मेटल कंडक्टर को या कंडक्टर को हम ऐसे इसको फिजिकली टच कर देते हैं। तो फिजिकली टच या अपने हाथ से ऐसे हम इसको टच करते हैं, तो जैसे ही हम हाथ से इसको टच करेंगे तो क्या होगा कि जो भी इसका जो सरफेस पर जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो हमारे बॉडी से होते हुए अर्थ में चला जाएगा। तो इस तरह से जो भी इस पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो ग्राउंड में चला गया, लेकिन निगेटिव चार्ज वहीं का वहीं रहा, वो कहीं नहीं गया। क्यों? क्योंकि निगेटिव चार्ज जो है इस ग्लास रड द्वारा अट्रैक्टेड है, तो इसलिए ये अट्रैक्शन के कारण ये उसके साथ नहीं जा सकता है। तो पॉजिटिव जो भी एक्सेस चार्ज वो तो सब यहाँ से निकल गया। अब क्या हुआ, अब क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में कि हम इस ग्लास रड को भी यहाँ से हटा लेते हैं और इस अर्थिंग सिस्टम को भी हम हटा देते हैं। तो जैसे ही ग्लास रड को हटाते हैं और ये अर्थिंग सिस्टम हटाते हैं, यानी अपने हाथ जिससे हमने टच किया तो उसको भी हटा लेते हैं, तो अब ये जो निगेटिव चार्ज जो इस कंडक्टर के इस सरफेस पे जो जनरेट हुआ था या जो कलेक्ट हुआ था वो पूरा निगेटिव चार्ज इस पूरे मेटल के सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, पूरे उसके होल सरफेस पे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और इस प्रकार से ये जो बॉडी ए है वो अब निगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो ये पूरा मेथड होता है इंडक्शन के द्वारा अभी किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने का। अब यहाँ पर ये जो चार्ज जो इस ऑब्जेक्ट ए में प्रोड्यूस हुआ वह इस बी बॉडी के चार्ज के बिल्कुल अपोजिट है। इस पे बी पॉजिटिव चार्ज था और इस पे निगेटिव चार्ज जनरेट हुआ। दूसरी कि इस पे जो चार्ज जनरेट हुआ उसको हम लोग कहेंगे इंड्यूस्ड चार्ज, इंड्यूस्ड चार्ज, क्योंकि ये चार्ज जो है इसके प्रेरण के कारण ये प्रोड्यूस होता है, इसलिए इसको इंड्यूस्ड चार्ज या प्रेरित आवेश इसको हम लोग कहते हैं। और ये जो बी पर जो चार्ज है जो इसमें इंडक्शन प्रोड्यूस कर रहा है इसको हम लोग कहेंगे इंड्यूसिंग चार्ज, इंड्यूसिंग चार्ज, यानी ये प्रेरण करने वाला चार्ज है जो कि इस पर प्रेरण उत्पन्न करता है, जिसके फलस्वरूप उसमें प्रेरित आवेश यानी इंड्यूस्ड चार्ज उसमें प्रोड्यूस होता है। तो ये पूरा जो प्रोसेस है ये इंडक्शन मेथड कहा जाता है। इसमें हम किसी कंडक्टर्स को अपोजिट चार्ज दे सकते हैं। ठीक है।